हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने योगा में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था, जिसके 278 क्वेश्चंस को देखे थे हम लोगों ने। और इसके दो वीडियो बन चुके हैं। यूनिट फर्स्ट के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड का। देखिए, यूनिट सेकंड हम लोग एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। आज पूरा पूरा हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है वो इधर उधर चला गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज की वीडियो में हम लोग अप्रॉक्स 100 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आज ही मैं ये सोच रहा था कि योगा पूरा पूरा ख़त्म कर दूं एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज से, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक बच्चे कुछ हैं थर्ड में, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद मूल्यांकन वाला जो है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। फिर इजी नोट वाले जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको भी कवर करेंगे जल्दी से जल्दी, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तुरंत तुरंत करते रहेंगे, ठीक है। और बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए हो उसके लिए मैंने पहले बता दी कि 7275 और 3539 और 23 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। इतना आप समोसा चाय जो भी है वो मैं पहले बोल देता था कि समोसा और कोल्ड ड्रिंक के रेट पे ये ज़्यादा रेट भी नहीं है उसका, ठीक है। तो मिनिमम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधाएं हैं। तकनीकी शब्दों में पेशीय खिंचाव को इस रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा तनाव। निम्नलिखित में से कौन दो संयुक्त पेशी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा साटोरियस है। और इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रगति को दर्शाती है, तो इस पे आंसर हो जाएगा शारीरिक प्रशिक्षण हो जाएगा। और मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृत्ति है। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूरल, ठीक है। और फिर इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद गायब हो जाती है या बहुत छोटे आकार में कम हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमस हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर्स का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। और शरीर की सबसे लंबी पेशी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्टोरियस हो जाएगा। और फिर इसके बाद है टक्कर हेर फेर का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा टैपोनमेंट हो जाएगा। फिर है प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी ज्ञान और कौशल। फिर है भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मास लयबद्ध गतिविधियां का। और फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, सभी प्रतिवर्त क्रियाएं किसके द्वारा नियमित होती हैं, तो आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी की द्वारा। फिर दिया गया 15 में, किसने कहा मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है, तो आंसर हो जाएगा रामणी ने। और सिगमंड फ्राइड को के पिता के रूप में जाना जाता है, किसके पिता के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय की मजबूती का। और 50वें परसेंटाइल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, मीन के रूप में जाना जाता है। फिर है हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आघात की मात्रा। फिर है शिविर शिल्प में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक कौशल। फिर है शीर्ष स्पिन कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर से रिबाउंड। फिर है एक परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है यदि उसमें संगतता हो जाएगा, और ए ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद है शरीर वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार करने के लिए जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, तो कौन थे पहले थे, सिल्डन हो जाएगा। फिर दिया गया जैव यांत्रिकी की
विज्ञान की पुस्तक पार्ट्स ऑफ एनिमल्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बुक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ एनिमल। फिर दिया गया है जैव यांत्रिकी में यांत्रिकी शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। स्थिर वस्तु पर पड़ने वाले बल का अध्ययन और गतिशील वस्तुओं पर पड़ने वाले बल का अध्ययन। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 27, जैव यांत्रिकी विज्ञान का पितामह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। फिर है किस विज्ञान के अंतर्गत जीवित प्राणियों में बल प्रयोग एवं उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव यांत्रिकी विज्ञान। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है, और इसमें दिया गया है जैव यांत्रिकी विज्ञान से संबंधित पुस्तक प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल के लेखक हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। गोला फेंकना, किक मारना आदि उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं? जनिकी विज्ञान डायमेक्स के हैं। ठीक है। फिर है जैव यांत्रिकी की वह शाखा कौन सी है जो बलों द्वारा वर्णित होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा यांत्रिकी। फिर है शारीरिक शिक्षा व खेल कूद के क्षेत्र में विकास हेतु आधुनिक शाखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जैव यांत्रिकी विज्ञान और अंग संचालन विज्ञान। फिर दिया गया है खेल कूद के क्षेत्र में जैव विज्ञान का महत्व कौन सा है? तो उसका आंसर जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। तकनीकी कुशलता में सुधार, प्रदर्शन में सुधार और उपकरणों के निर्माण में सुधार। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का अध्ययन किया जाता है, आंतरिकी एवं बाह्य बलों का, शारीरिक संरचना का और शरीर क्रिया का। फिर दिया गया जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर संरचना का भी है, आंतरिक एवं बाह्य बलों का भी है और शरीर क्रिया का भी है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर के प्रभावी ढंग से कार्य करना निर्भर करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा यांत्रिकी नियम व सिद्धांतों पर और बाह्य बलों पर। ठीक है, तो डी सी ऑप्शन इसका सही है। फिर जैव यांत्रिकी विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। फिर दिया गया जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है प्राणी एवं उसके द्वारा उपयुक्त सभी प्रयुक्त उपकरणों की गति पर भी और आंतरिक बल कार्यरत होने पर भी और बाह्य बलों पर भी। ठीक है। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 39, और जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, आंतरिक एवं बाह्य बलों पर। और जैव यांत्रिकी विज्ञान में यांत्रिकी शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, स्थिर वस्तुओं पर पड़ने वाले का अध्ययन करना। और देखिए यहाँ पे बल होगा और ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, और गतिशील वस्तुओं पर पड़ने वाले बल का अध्ययन। ठीक है। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 41, वस्तु की गति में मुख्यतः उस परिवर्तित गति का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गतिक विज्ञान का। और शरीर को यदि किसी दिशा में झुका दिया जाए तथा हाथ पैर की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए, तब शरीर का गुरुत्व केंद्र होगा, तो कौन सा होगा? परिवर्तित हो जाता है। फिर दिया गया है मानव शरीर में गुरुत्व केंद्र को माना जाता है, तो क्या माना जाता है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लड़कियां अपने आप को कम स्थिर कब पाती हैं? तो कब स्थिर पाती? जब उल्टा लेटकर व्यायाम को करते समय। फिर दिया गया है अंग संचालन का मुख्य तत्व गति होती है या गति है? कौन सी गति है? तो बोला गया सत्य है ये। और देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित बातों में कौन चतुःशिश्कः या समूह वाली पेशियां हैं? तो इस पर आपको बताना है कौन सी हो जाएंगी, तो मैं सीधे बता दे रहा हूँ, ए, सी और डी हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया मानव पोषण में वसा और तेल के कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है। तो ऊर्जा के सकेंद्रित स्रोत को प्रदान करता है, और डी ऑप्शन हो जाएगा कुछ महत्वपूर्ण अंगों के कुशन के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है 150 पाउंड वजन के एक व्यक्ति के शरीर में 30% वसा है, यदि वह व्यक्ति अपने शरीर की वसा को घटाकर 25% कर लेता है तो उसका वजन कितना होगा? ठीक है, तो इस पे आंसर हो जाएगा 140 पाउंड। फिर दिया गया है
रैनवियर्स की एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि में तंत्रिका आवेग का रुकना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबलगी संबंध। फिर इसके बाद दिया गया है मोटापे का एक अंतःस्राविकीय प्रभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक लांछनीकरण। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 51 दिया गया है महामारी विज्ञान से किसको संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक औषधि विज्ञान को। फिर है क्वेश्चन नंबर 52 मानव शरीर में एटीपी पीसी के तैयार रेडीमेड या फिर अंतःपेशीय भंडार स्टोर है, तो कितना स्टोर हो जाएगा? 570 से 690 mm। ठीक है। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा किसी पेशीय तंतु मसल्स फाइबर्स में सर्वाधिक शीघ्रता से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोक्रिएटिन। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54 और इसमें दिया गया है सक्रिय पृथक खिंचाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म अप के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 संक्रमण होने और पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलेंस परीक्षण के विकसित होने के बीच लगने वाला समय होता है, तो 3 से 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 56 विभिन्न अंगों ऊतकों और इत्यादि के स्वस्थ होने की गति अलग अलग होती है, यह कहलाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वस्थ होने की प्रक्रिया की हेटेरोक्रोनिसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किन्हीं अति प्रयुक्त चोट इंजरी माना जाता है, किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ को, और कौन कौन से हैं? सेकंड में हो जाएगा आपका पेशियों की सूजन, फिफ्थ में है दबाव विभंग और सिक्स्थ में हो जाएगा टेनिस एल्बो। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है उस रोग को चिन्हित कीजिए जिसे हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूमेटिक आर्थराइटिस। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 59 उस मांसपेशीय प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोमियोसिन। ठीक है। फिर इस पे दिया गया है सभी रोग प्रतिकारक डैश से निर्मित यौगिक हैं, किससे निर्मित यौगिक हैं? तो आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स कड़ी के। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61 अभ्यास से 1 घंटा पहले उपयोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट मात्रा है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका शरीर के प्रति किलो वजन का 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। फिर है यदि एक व्यक्ति शरीर रचना मुद्रा में खड़ा है तो विभिन्न जोड़ के निम्नलिखित सुस्पष्ट सतहों को शरीर में ऊपर से नीचे की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है। तो 2 का हो जाएगा ग्लोनाइड्स कैविटी और ग्लैनोइड हो जाएगा, और फोर्थ में हो जाएगा ट्रायलियस नॉच, और फर्स्ट में हो जाएगा एसिड ब्लू लम हो जाएगा, और थर्ड में हो जाएगा मिडीयंस और लैटरल्स कॉन्ड्राइट। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है रक्त में सर्वाधिक ऑक्सीजन वहन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 की स्थिति में वर्टेब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैठने पर। नेक्स्ट दिया गया है सिफिलिस के लिए कारण है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोनेमस पैलडियम। ठीक है। 66 में दिया गया है बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई देने वाली वृद्धि है, तो कौन सी हो जाएगी? 2 4 और 5। विश्राम में नाड़ी दर, और 4 में हो जाएगा विश्राम में सिस्टोलिक रक्तचाप, और 5 में हो जाएगा ब्रह प्रतिशोध। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 5 6। तो 1 का हो जाएगा विटामिन ए, 2 का हो जाएगा विटामिन बी, और 5 का हो जाएगा विटामिन ए, और 6 का हो जाएगा विटामिन के। ठीक है। फिर दिया गया है निम्नलिखित मांसपेशियों को नीचे से ऊपर तक की उनकी अवस्थित के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 5
1 4, ठीक है, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 4 है, 4 ही हो जाएगा। विटामिन 6 नहीं है, फिर विटामिन के नहीं है 6 ऑप्शन में। और फिर इसके बाद 69 में दिया गया डैश में मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक शील गुणों और प्रवृत्तियों के तत्व होते हैं जो वह बड़ा होने पर प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट। फिर है आईओसी द्वारा यथा घोषित कौन सी अवधि प्रतिबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। और फिर है स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा ये सभी। स्फूर्ति हो जाएगा, साहस से आत्मविश्वास। फिर दिया गया है स्वस्थ व प्रभाव डालने वाले कारक हैं, तो कौन सा हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा और मनोरंजन हो जाएगा। फिर 73 में दिया गया है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्षेत्र है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य जीवन यापन है, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 74, और इसमें दिया गया विटामिन ए के प्राप्ति स्रोत हैं, कौन कौन से हैं, तो घी भी है, दूध भी है और अंडे भी हैं। प्रोटीन का कार्य है, तो क्या होता है, त्वचा को स्वस्थ रखना होता है, मानसिक शक्ति बढ़ना होता है और रोग निवारण शक्ति देना होता है। फिर दिया गया है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी होता है। संतुलित आहार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य होता है कि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार, ठीक है, तो संतुलित आहार से तात्पर्य है। फिर दिया गया विटामिन हमारे शरीर को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। फिर दालों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे घेंगा हो जाएगा। फिर इसके बाद है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है, कौन तत्व है, तो विटामिन हो जाएगा। विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है, क्यों आवश्यक होता है, आँख तथा त्वचा के लिए है ये। और विटामिन प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणें हो जाएगा। और फिर निम्नलिखित में यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा, तो इस पर खाली विटामिन दिया गया है। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज लवण। और निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा CO2, ठीक है, बाकी सब हैं। फिर दिया गया निम्न में से किस मात्रा में अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 80 डेसिबल से अधिक, ठीक है, बाकी इससे नीचे रहेगा तो नहीं होगा, 80 डेसिबल से रहेगा तो ऊपर तो हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, धूल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूजल प्रदूषण। चलिए आगे देखते हैं 88 में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दहन भी है, औद्योगिक अपशिष्ट भी है, स्वचालित वाहन भी है, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारक है, तो भौतिक प्रदूषण भी है, रासायनिक भी है और जैविक भी है, तो ये सभी हो जाएगा इसका। फिर दिया गया निम्नलिखित में से किस स्रोत से तापीय प्रदूषण होता है, तो परमाणु प्रशिक्षण से होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, CO2, SO2 और H2S। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा। हाँ, यूनिट वाले भी क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा कि इससे इम्पोर्टेंट और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो यूनिट भी पूछी जा सकती है। और ज़्यादातर देखिए वैसे आप लोग को आता ही होगा जो भी यूनिट आएगी, बट आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है, तो उसका आंसर ये सभी हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, अल्कोहल भी है और कीटोन भी है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है, तो इसका आंसर है घरेलू ईंधन का दहन और उद्योगों से प्रदूषण और वाहनों से प्रदूषण, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। फिर है स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मृदा प्रदूषक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, भू उत्खनन भी हो जाएगा और मृदा क्षरण भी हो जाएगा और ज्वालामुखी भी हो जाएगा। फिर है
नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है तो कौन सा हो जाएगा, औद्योगिक बहिर्वाह हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो सभी स्रोत हो जाएंगे। देखिए घरेलू भी होता है, औद्योगिक भी होता है, कृषि भी होता है। फिर इसके बाद दिया गया है जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय, एक सेकेंड, हाँ, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। फिर दिया गया है टाइफाइड में सामान्य से कितने गुना प्रोटीन की मात्रा देनी आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। फिर टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्षय रोग किस विटामिन बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबर कुलर। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से संबंधित है। फिर दिया गया है जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, फिर है मधुमेह रोग के में उत्कों से अधिक जल का उत्सर्जन होने से रोगी को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, तो यह स्थिति कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा पॉलीयूरिया। फिर है मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है, तो क्या होता है, इंसुलिन होता है। फिर है मधुमेह रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर होता है बढ़ जाता है। फिर है मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगता है, तो इसका आंसर हो जाए मूत्र द्वारा। और मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आनुवंशिकता भी हो जाएगा, मोटापा भी है, मानसिक तनाव व चिंता भी है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट जो सेकंड है उसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 109 क्वेश्चन है यूनिट सेकंड में, और कितने 278 क्वेश्चंस थे आपके यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरी यूनिट है, मतलब कि यूनिट थर्ड और फोर्थ भी है, उसमें भी आपको 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जिसको भी PDF चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं आपको रेट बता दूंगा। रेट भी बहुत मिनिमम है, अब आप लोग ले लीजिए, क्योंकि रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत बुक ही रहेगा और उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप जो वीडियोस हैं इसको आप स्पीड में करके आप रिवाइज कर लीजिए। अगर देखिए वैसे मैं जल्दी कोशिश खुद ही करता हूँ कि जल्दी क्वेश्चन करवा दूँ, बट थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे तो और ज़्यादा फायदा रहेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन से आप लोगों को देखिए अब आने लगे होंगे, इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं अब, जो आपके दिमाग में बस गए होंगे। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा स्पीड में करके देखते रहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।